नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक दोस्तों के जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है, उनको कौन कौन से दस्तावेज दोस्तों तैयार रखना होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे। सबसे पहले दोस्तों ये फॉर्मेट होगा, जिस प्रकार से अभी वर्ग 2 के समय आपने देखा नृत्य गायन वादन का जो फॉर्मेट था प्राथमिक शिक्षकों का, वैसे ही फॉर्मेट शिक्षकों का भी होगा। मतलब आप ऑल सब्जेक्ट कहलाएंगे क्योंकि सभी विषय पढ़ा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नंबर, विषय, ठीक है, चयन प्रवर्ग, ईमेल आईडी, तो सब कुछ नॉर्मल सी चीज़ें आप भर पाएंगे। सबसे बात होगी टेट की अंक सूची, यानी आपने जो 2022 की पात्रता परीक्षा पास किए हैं या 24 की, तो उन लोगों को ये टेट वाली मार्कशीट रखनी पड़ेगी। यहाँ पे रोल नंबर, मार्क्स होंगे, परिणाम और ईयर, मतलब आप 22 में पास हुए हैं, 24 में ये लिखने होंगे। दूसरा चयन सूची, अभी जो आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जो आएगा सिलेक्शन टेस्ट PSTET प्राइमरी सिलेक्शन टेस्ट जो होगा आप लोगों का, उसकी जो मार्कशीट आएगी, मार्कशीट मतलब जो ऑनलाइन आपका रिजल्ट होगा, वो यहाँ पर आपको पूरा फिलअप करना है परसेंटाइल समेत। इसके बाद दोस्तों जाति प्रवर्ग, यानी जो जाति प्रमाण पत्र होगा आपका, प्रमाण पत्र का नंबर आएगा, यहाँ पे दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम, जाति, मूल प्रवर्ग, ये आप लोगों को जो यहाँ पे तीसरा नंबर याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे जाति प्रमाण पत्र। चौथे नंबर पे आपको रखना दोस्तों 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल परीक्षा, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हो पाएगा। आप जिस बोर्ड से भी, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या MP बोर्ड या CG बोर्ड या NIUS, जहाँ से भी 12वीं पास किए हैं, प्राप्तांक, वर्ष, जन्म दिनांक, ये सारी चीज़ भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको, अगर आपने स्नातक बेस पर रखा, जैसे BLED किसी ने कर रखा है, BLED, ये नंबर 5 वाला काउंट जो वो काउंट नहीं होगा आपके में, क्योंकि ये नृत्य गायन वादन वालों के लिए है, ठीक है। तो जैसे BLED किया है किसी ने, या UG या UG बेस पर भरा, तो आपको UG के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तीनों के नंबर्स डालने होंगे और किस माध्यम से किए हैं वो आपको डालना होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अगर कोई PG भी भरा है PG बेस पे, तो वो कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ ना जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बिहाफ पर होगा, ध्यान रखना। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें, ज़्यादा बेहतर। 12वीं बेस की ये वैकेंसी है, तो आप केवल 12वीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप UG कर सकते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट की उस पर ना रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। नंबर 9 में आपको एक अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, जो अतिथि कैटेगरी से पास होंगे उनको 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। तो कई लोग 5-5 साल का अपलोड किए, तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। बेहतरीन होगा कि 3 वर्ष का करें और अध्यापन के लिखें, मतलब जितने दिवस आपने पढ़ाया है, जारीकर्ता का नाम लिख दें, यानी जो DO होगा या तो AC कार्यालय से जो सहायक आयुक्त महोदय होंगे। दिव्यांग हैं आप, भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना पड़ेगा, दिव्यांगता का प्रकार, और भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक डालना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक आएगा। तो इस प्रकार से आपका दस्तावेज फॉर्मेट हो गया। फिर रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक, ये मोस्ट है। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो नया बनवा लें, रिन्यू कर लें। ये आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक लिखना पड़ेगा, दिनांक डालना पड़ेगा। NCC सर्टिफिकेट तो वो लिख देंगे। और एक RCI से मान्यता प्राप्त D.Ed डिप्लोमा होगा, तो वो RCI वालों का भी इसमें जो है इंक्लूड रहेगा। जहाँ पे D.Led का आएगा, B.Led का आएगा, B.Ed का आएगा, वहीं पर रहेगा ये ऑप्शन। चाहे आप D.Led के बेस में दे रहे हों या B.Ed के बेस में, या D.Led स्पेशल वाला होगा, चाहे NIS वाला D.Led होगा। क्लियर बात। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई पटवारी वैकेंसी या MP पुलिस में विभाग में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का NOC वगैरह लगेगा और पदनाम लगेगा, ये NOC जारी करवानी पड़ेगी। और अतिरिक्त छूट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे किसी की शादी हो चुकी महिला की और उसका सरनेम बदल गया है, तो वो लगा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और यहाँ पे परीक्षण कर्ता के हस्ताक्षर, जो आपका जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर ये चीज़ें लगने वाली हैं। तो एक मोटे तौर पर मैं आपको बता दिया, टेट की मार्कशीट लगेंगी। इसके अलावा आपका D.Led लगेगा, चाहे आप यहाँ पे ऑप्शन बोलो तो स्पेशल D.Led, ठीक है। इसके अलावा आपका दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जाति वाला, फिर डोमिसाइल दोस्तों, डोमिसाइल मतलब आपका मूल निवासी, फिर आपका हो गया 10th, आपका 12th, फिर दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक है तो एक्स सर्विसमैन, इसके बाद गैस सर्टिफिकेट, और दोस्तों जो है EWS वालों का EWS सर्टिफिकेट, ये आपके मेन हैं दोस्तों, ये हैं। और अगर किसी का एफिडेविट है तो एफिडेविट भी लगा पाएगा, क्योंकि सर नेम चेंज होने की कंडीशन पे। इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये आपका फॉर्मेट होगा, सेम फॉर्मेट होगा, इसी प्रकार से आपको फिलअप करना होगा। तो ये फॉर्मेट अभी जो जारी हुआ था माध्यमिक प्राथमिक वाला, वही है। तो ये प्राथमिक शिक्षक खेल, नृत्य, गायन, वादन की जगह पर लिख के जाएगा प्राथमिक शिक्षक विषय है, मतलब अपन 5 विषय का पेपर देने वाले हैं आप लोग, मतलब 5 विषय पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी होंगी, तो अभी से सारी चीज़ तैयार रखें। बस आपको सिलेक्शन टेस्ट की अंक सूची, बस वो रिजल्ट आएगी तब मिलेगी, बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार हैं। एक बार देख लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
और बराबर तरीके से चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिएगा। और भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट से नए वीडियो में।